हॉट टेस्टिंग और कोल्ड टेस्टिंग। कोल्ड टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है जिसे हम विदाउट सप्लाई टेस्टिंग कहते हैं। चाहे वहाँ पर एसी लाइन और न्यूट्रल का अब्सेंस रहना, मतलब लाइन और न्यूट्रल नहीं है और हम किसी पार्ट को टेस्ट कर रहे हैं, चाहे वहाँ पे डीसी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है और उस पार्ट को हम चेक कर रहे हैं, उसे कहते हैं कोल्ड टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है जब हम किसी पार्ट के ऊपर में लाइन न्यूट्रल या सिर्फ लाइन, किसी पार्ट के ऊपर में पॉजिटिव नेगेटिव डीसी का, या सिर्फ किसी के पार्ट के ऊपर में डीसी का ओनली पॉजिटिव देके जब पार्ट को चेक करते हैं, उस टेस्टिंग को कहते हैं हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग में वोल्टेज का सप्लाई वहाँ पर प्रेजेंट होता है, कोल्ड टेस्टिंग में वोल्टेज का सप्लाई प्रेजेंट नहीं होता है। कोल्ड टेस्टिंग हमारी जो मेथड होती है उसमें हम रेजिस्टेंस मोड, कैपेसिटेंस मोड, कंटिन्यूटी मोड, डायोड मोड, ये मेथड हम चेक करते हैं चारों। हॉट टेस्टिंग में हम कंटिन्यूटी मेथड भी नहीं चेक करते, रेजिस्टेंस भी नहीं करते, कैपेसिटेंस भी नहीं करते और डायोड भी नहीं करते। हॉट टेस्टिंग में ओनली वोल्टेज टेस्टिंग और एम्पियर टेस्टिंग होती है। तो ये दोनों डिफरेंस है कोल्ड टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग की। हम अगर मैकेनिकली कोई मशीन को रिपेयर करने जाते हैं तो सबसे पहले मशीन को कोल्ड टेस्ट करते हैं, कोल्ड टेस्ट करने के बाद हॉट टेस्ट करते हैं। डिपेंड करता है टेक्नीशियन के ऊपर में। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, यहाँ पे डायग्नोसिस हो गया है विदाउट मशीन को ऑफ किए, तो आप डायरेक्ट हॉट टेस्टिंग भी कर सकते हैं। पर किसी पार्ट को अगर चेक करना है तो सबसे पहले मेथड है कोल्ड टेस्ट कीजिए। कोल्ड टेस्ट में अगर ये प्रॉपर है, उसी के बाद में हॉट टेस्ट करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हॉट टेस्ट करना इसका मतलब हो सकता है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होना, या जो हमारी वायर लगी है लीड जिसे हम कहते हैं, या हमारे पास में जो एमसीबी लगी है उसके पहले वो ट्रिप हो जाएंगी। वो ट्रिप होने से बचने के लिए, शॉर्ट सर्किट होने से बचने के लिए सबसे पहले कोल्ड टेस्टिंग करना ज़रूरी है, उसके बाद में इसे हॉट टेस्टिंग हम करते हैं।